जो आज तक के यूपीएससी का किताब नहीं खरीदा, जो आज तक इंटर का किताब नहीं खरीदा, वो भी लेटरल पथ पे बहाली पर ज्ञान बांट रहा है। जिनका विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इनका विजन क्या हो गया? जात फर्स्ट और जातिवादी फर्स्ट। जो सरकार कभी अपने आप को कहता है 56 इंच 56 इंच 56 इंच, अरे 56 इंच के सीना कौन बात के भाई? खाली बोलने से होता है? भारत बंदी का हमने समर्थन कर दिया, हनुमान बन के पीछे से खंजर भोंकने वाला हनुमान। आप तो क्रीमी लेयर से चिराग पासवान जी को परेशानी क्यों हो रहा है भाई? चिराग पासवान जी क्या अपने आप को भी गरीब मान रहे हैं? अरे असल में कोई बिहार का कोई दलित का हितैषी नेता है, गरीब का हितैषी नेता है तो जीतन राम मांझी जी है। किस भूमिया ब्राह्मणों ने आपको रोका? अरे भूमियान ब्राह्मण से तुलना ये लोग नहीं कर सकते हैं। आज भी चिराग पासवान जी को इलेक्शन चाहिए, फॉर्च्यूनर से अब चलते हैं जी, राशन कार्ड बनाते हैं आप। जो संविधान को खा रहा है, जो संविधान को समाप्त कर रहा है, वही चिल्ला रहा है कि संविधान खतरे में आ गया, भैया संविधान बचा लो। जो लोग इसको वंचित कर रहा है उसी के समर्थन में लोग आंदोलन को उतर गए। जो चिराग पासवान हमेशा पूजा पाठ ही करते रहते हैं भाई, अब इनके साथ भी छुआछूत हुआ तो चिराग जी इस बात को बोल रहे हैं, जो चिराग जी खुद अध्यात्म से जुड़े, जो खुद पूजा पाठ करते हैं। दलित का बेटा को शौचालय में दलित के बड़े नेता ने बैठाया। दलित को आरक्षण का लाभ मिलता कहाँ गरीबों को है? खुलेआम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन छुआछूत का आरोप किस पे आप लगा रहे हैं? सवर्ण समाज पे ना। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, SC ST में क्रीमी लेयर को लेकर आज पूरा देश बंद है और इस बंद का समर्थन चिराग पासवान ने कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज हैं। किस तरीके से देखते हैं कि आज भारत बंद है SC ST क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसला आई थी? हम उसी तरह से देखते हैं जिस प्रकार से भारत बंदी संडे के दिन रहता है। पटना उतना जितना आज बंद है पटना, उतना संडे को भी बंद रहता है। कहीं कोई भारत बंदी नहीं है। और भारत बंदी का समर्थन वही लोग किए हैं जो खोजेंगे कि भारत का लोग बेरोजगार है, भारत में विकास नहीं हुआ, भारत गरीब राज्य है, भारत आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है। और जो बिहार के लोग ने समर्थन किया भारत बंदी का, वो लोग क्या कहेंगे कि बिहार गरीब हो गया, बिहार पिछड़ा हो गया, विशेष राज्य के दर्जा दो। तो डेली बिहार के राजस्व को क्षति पहुंचा के डेली बिहार को बंद रखोगे, भारत को बंद रखोगे, जैसे लगता है भारत इनका बाप का है। जब उठते जब हाथ बंद कर देते भाई, इससे क्या दिक्कत है आम जनमानस को जिससे आप हाथ बंदी करवा रहे? ये लोग देखिए, अभी किसी गरीब का बेटा या आप लोग जैसा भाई बंधु महादलित तो कह रहे हैं कि हम अपने हक के लिए उतरे हैं सड़कों, उसको बेचारा के पता ही नहीं कि उसका हक क्या है, और वो अपने हक को मारने वाले के लिए समर्थन के लिए सड़क पर उतर गया भाई। वो अपने हक को, जो इसका हक को मार के खा रहा है, जो इसका हक को लूट रहा है, जिसका अधिकार को छीन रहा है, जिसको जो लोग इसको वंचित कर रहा है, उसी के समर्थन में ये लोग आंदोलन पर उतर गए। इन लोगों को बहलाया गया, इन लोगों को बहकाया गया कि सड़क पे आ जाओ दलित भाइयों। सुप्रीम कोर्ट ने आपको रक्षण छीनने की बात कर दिया। इनको कहाँ पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को रक्षण छीनने की बात किया है जो रक्षण के नाम पे समृद्ध हो गए, शक्तिशाली हो गए, बड़े लोग हो गए। कहाँ चिराग पासवान तो आज भी कहते हैं कि घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, मंदिर जाते हैं तो मंदिर धोया जाता है। कई जगहों पे इन चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मजाक वाली बात है अखंड ज्योति जी। हाँ। जो चिराग पासवान पूरे सावन में हर मंदिर में जाके पूजा किए, जो चिराग पासवान हमेशा पूजा पाठ ही करते रहते हैं भाई, अब इनके साथ भी छुआछूत हुआ। ये तो हमें बुरा लग रहा है सुन के बात को कि चिराग जी इस बात को बोल रहे हैं, जो चिराग जी खुद अध्यात्म से जुड़े, जो खुद पूजा पाठ करते हैं, जिनके अगल बगल में फॉरवर्ड जात के लोग बैठते हैं, वो भी करें कि इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर छुआछूत होता है। चिराग जी आप शायद वो बात भूल गए। चिराग जी अपने विजन को खो गए। जैसे ही केंद्र में मंत्री बने, लोकसभा का सांसद तीसरी बार बन गए, इनका विजन, ये लगता है कि जब पटना से गए मंत्रिमंडल का शपथ लेने के, लगता है विजन को गंगा जी में प्रवाहित करके चले गए। जिनका विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इनका विजन क्या हो गया? जात फर्स्ट और जातिवादी फर्स्ट। भाई आपका विजन ही आपके साथ नहीं है। अब चिराग पासवान जी क्या बोलेंगे? देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। नारा किसने लगाया? दलित शोषित वंचित समाज के बेटे ने इनके आगे नारा लगाया कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। वही शेर अपने इस समाज के गरीबों का हक खा रहा है। वही शेर अपने गरीब के समाज के लोगों को बेरोजगार कर रहा है और नारा लगवा रहा है कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। चिराग पासवान जी से सवाल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण विचार करने को कहा कि आरक्षण के मामले में पूर्ण विचार किया जाना चाहिए, आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर आना चाहिए, वैसे लोगों को आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो चिराग पासवान जी को छाती पीटने लगे। अरे मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं जीतन राम मांझी जी को। अरे असल में कोई बिहार का कोई दलित का हितैषी नेता है, गरीब का हितैषी नेता है तो जीतन राम मांझी जी है। उन्होंने तो खुलेआम कहा कि आना चाहिए क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर से चिराग पासवान जी को परेशानी क्यों हो रहा है भाई?
चिराग पासवान जी क्या अपने आप को अभी भी गरीब मान रहे हैं? क्या अभी अपने आप को शोषित मान रहे हैं? क्या अभी अपने आप को वंचित मान रहे हैं? ये बड़ा दुख की बात है अखंड ज्योति जी कि 32 सालों से शासन में ये लोग बैठे हुए हैं। गरीब गरीब है, पिछड़ा पिछड़ा है, पिछड़ा पिछड़ा है, शोषित शोषित है, वंचित वंचित है। तो सवाल सरकार से होना चाहिए कि सवाल सवर्ण से होना चाहिए। दलित भाइयों को सवाल चिराग पासवान से पूछना चाहिए, खुद केंद्रीय मंत्री के पिताजी केंद्रीय मंत्री। अब तक आपने कितने पासवान परिवार को, छोड़िए दूसरे दलित भाइयों को, आपने किसने पासवान परिवार को अपने आगे बढ़ाने का प्रयास किए? इनको 3 गो सुरक्षित सीट मिला लोकसभा में, समस्तीपुर, हाजीपुर और जमुई। तीनों सीट पे कौन लड़ा? एक सीट पे चिराग जी लड़े, एक सीट पे बहनोई लड़े, और तीसरा जो सीट बचा वो शांभवी चौधरी को पैसे के दम पे टिकट दे दिया गया। क्यों नहीं आप पासवान गरीब को टिकट दिए? आपको किस सवर्णों ने रोका? किस भूमियार ब्राह्मणों ने आपको रोका? अरे भूमियार ब्राह्मण से तुलना ये लोग नहीं कर सकते हैं। भूमियार ब्राह्मण आरक्षण के दम पे राज नहीं, अपने बुद्धि और विवेक के दम पे राज किया है। हम अपने कबीलियत के दम पे राज करते हैं, हम अपने कबीलियत के दम पे आगे बढ़ते हैं। जब आपके साथ छुआछूत का भेदभाव होता है, आप छुआछूत का आरोप लगा रहे हैं, खुलेआम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन छुआछूत का आरोप किस पे आप लगा रहे हैं? सवर्ण समाज पे ना। और यही सवर्ण समाज में बाबू लंगट सिंह जैसा महान दानवीर पैदा हुए जो जमीन दान दे दिए। आज हमारा समाज जमीन दान नहीं दिया होता, अगर आज भूमियार के अंदर दानवीरता का प्रथा नहीं रहता, भूमियार के अंदर दयावान नहीं होता भूमियार, तो जो लोग सड़क पे आज आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग आज चिल्ला रहे हैं, वो चिल्लाने लायक में नहीं रहते। विद्यालय हमने बनवाया, अस्पताल के जमीन हमने दान दिया, त्याग हमने किया, तपस्या हमने किया, और जब कबीलियत आता है, बुद्धि हम पे आता है, तो हम राज करते हैं। कहा तो यह भी ज्यादा आरोप यह भी लगता है कि भूमिहारों जो बड़ी स्वर्ण जातियां वो पढ़ने नहीं दी थी एक वक्त में निचले जातियों को। अरे तो भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाया किसने? अरे भीमराव अम्बेडकर जी के गुरु भी पढ़ावे नहीं। अगर भीमराव अम्बेडकर के गुरु ने इनको शिक्षा नहीं दिया होता तो भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखते हैं। जो संविधान पे लोग चिल्ला रहे हैं, अरे कौन था पढ़ा लिखा, कौन था गुरु के भूमिका में उस समय? हम लोग सब दिन अध्यात्म से जुड़े हैं, शास्त्र से जुड़े हैं, हम लोग बकैती नहीं किए इन लोगों की तरह। और जो बड़ा सवाल लगातार चर्चे में है, सरकार नतमस्तक हो गई जातिवाद की राजनीति, सरकार लेटरल एंट्री। एक सेकंड, इस सरकार की क्या कहना? जो सरकार कभी अपने आप को कहता है 56 इंच 56 इंच 56 इंच, अरे 56 इंच के सीना कौन बात के भाई, जो आप सही कानून इस देश में लागू नहीं कर सकते हैं। और बड़ा हास्यप्रद बात है कि आज वही लोग संविधान बचाओ यात्रा पर निकले जो संविधान को हत्या कर रहे हैं, जो संविधान को खा रहा है, जो संविधान को मार रहा है। भारतीय संविधान क्या करता है? किस देश में रहने वाले लोगों के साथ भीमराव अम्बेडकर ने संविधान क्यों बनाया? उस समय छुआछूत हो रहा था, उस समय ऊंचा नीचा का भेदभाव हो रहा था, उस समय लोग गरीब थे, शोषित थे, वंचित थे, इसलिए संविधान बना था ना। संविधान भीमराव अम्बेडकर लिखते समय 10 सालों के लिए किए थे। ये अस्थाई संविधान नहीं था, ये अस्थाई आरक्षण नहीं था, लेकिन इन लोगों ने राजनीतिक लाभ लेने के कारण, राजनीतिक फायदा लेने के कारण आरक्षण को एक चुनावी एजेंडा बना दिए लोग। आज भी चिराग पासवान जी को आरक्षण चाहिए, फॉर्च्यूनर से अब चलते हैं जी। राशन कार्ड बनाते हैं आप, राशन कार्ड बनाने वाले फॉर्म पे क्या लिखा होता है? क्या आपका घर पक्का मकान का है कि नहीं? आपके यहाँ फॉर्च्यूनर है कि मतलब गाड़ी है कि नहीं है? जिसके यहाँ गाड़ी है उसको राशन कार्ड से नाम कट जाना चाहिए, और जिसके यहाँ फॉर्च्यूनर उसको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या ये नियम है भाई? किस संविधान की बात करते हैं, किस कानून की बात करते हैं? देश संविधान और कानून से चलेगा नरेंद्र मोदी जी। ये देश राजनीतिक पार्टी से नहीं चलेगा, और राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर अगर आप क्रीमी लेयर लागू नहीं करते हैं तो 2025 के आने वाला समय में हम दबाव आपको देंगे। स्वर्ण बताएगा, मरे नहीं मोरे बता देंगे कौन है। स्वर्ण किससे क्या फायदा? इससे गरीब दलितों को फायदा होगा क्रीमी लेयर से। जो नीचे दबे कुचले लोग उनको आगे बढ़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, चिराग पासवान जी कभी गए हैं सड़क पे? मतलब चिराग और भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं। चिराग जी को हम चैलेंज क्यों करेंगे? हम चैलेंज सरकार को करते हैं, हम चैलेंज उन लोगों को करते हैं जो भीमराव अम्बेडकर के संविधान लेकर के फोटो खिंचाते कहते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अरे भाई रक्षा की देश का भक्षक निकल जाएगा, वही चिल्ला रहा है। जो संविधान को खा रहा है, जो संविधान को समाप्त कर रहा है, वही चिल्ला रहा है कि संविधान खतरे में आ गया, भैया संविधान बचा लो। और ये बिहार के तो सबसे मजाक की बात है कि डिप्टी सीएम की बात हम कर रहे थे, पूर्व डिप्टी सीएम जो बिहार विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव जी, कल उनका एक हम बयान सुने हैं। वो कह रहे थे
कि केंद्र सरकार और संघी लोग ये खुल के तो सवर्ण नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इनको पता है कि सवर्ण की ताकत क्या होता है। इनको पता है कि भूमियार की एहसास करा दिया गया है स्वर्ण और इनको पता है कि भूमियारों की ताकत क्या होती है। हाँ। भूमियार का ताकत इनको ऐसा एहसास, उनके पिता जब शासन से पेश करके उनका बेटा भी प्रयास पर प्रयास कर रहे हैं, सत्ता पे नहीं बैठ पा रहे। ये सवर्ण का ताकत है। सवर्ण एंटीबायोटिक सुई देता है भाई, जो बड़ी दिन तक फायदा करता है। और ये क्या करे कि संघी लोग नहीं चाहता है कि दलित का बेटा सचिवालय में बैठे, दलित का बेटा शौचालय में बैठे। अरे दलित का बेटा को शौचालय में किसने बैठाया? दलित का बेटा को शौचालय में दलित के बड़े नेता ने बैठाया। दलित को आरक्षण का लाभ मिलता कहां गरीबों को है? दलित का अमीर व्यक्ति फॉर्म भरता है, यूपीएससी आईपीएस का तैयारी करता है, वो बड़े बड़े पद पर चला जाता है। गरीब का बेटा मजदूरी करता है, ईंटा ढोता है, बालू ढोता है, और ये क्या करता है कि सवर्ण मजदूरी करवाता है। अरे मजदूरी के बदले वेतन देता है। गरीब तो आप लोग जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग, जीतन मांझी जैसे लोग गरीब दलित को देखते हैं कहां अपने घर में? वो तो खोज के लाते हैं कि अमीर है। अरे दलितों से छुआछूत तो दलित के बड़े बड़े नेता करते हैं भाई। चिराग पासवान जी कभी एक गरीब पासवान के यहाँ खाना खाने गए? एक फोटो को दिखाइए। तो ये लोग छुआछूत करते हैं। आरोप किस पे लगता है कि सवर्णों ने दलितों के साथ छुआछूत किया? अरे हमने पोषण किया है। अगर हम नहीं होते ना तो आज आप लोग सरकार में भी नहीं होते। श्री बाबू को कार्यकाल को थोड़ा याद कर लीजिए। श्री बाबू को याद कीजिए कामों को। है किसी में हिम्मत? है किसी माए के लाल में इतना हिम्मत की दिखाए श्री बाबू जैसा काम करके? खाली बोलने से होता है। भारत बंदी का हमने समर्थन कर दिया। हनुमान बन के पीछे से खंजर भोंकने वाला हनुमान आप देखे कहीं? तेजस्वी यादव ने भी समर्थन किया। अरे तेजस्वी यादव तो कोई चीज के समर्थन करते हैं। ये तो इनके पिताजी ही का, इनका परिवार का इतिहास रहा है। अगर आप पिछड़ा के आगे सुलगा करके राजनीति करने का, तो तेजस्वी यादव को ही नहीं पता है क्या? 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। कभी कमर में दर्द हो जा रहा है, कभी मुड़ी में दर्द हो जा रहा है, कभी मांस खा रहा है, कभी मछली साथ वीडियो बनाने पड़ रहा है। ये एंटीबायोटिक सुई किसने दिया? सवर्ण ने दिया। ताकत है भाई, ताकत से राज करते हैं, बुद्धि से राज करते हैं, विवेक से। क्या बोलते हैं? लेटरल बहाली। यूपीएससी में लेटरल बहाली पर क्या पीछे भाग रहे हैं? अरे सवर्ण से आप तुलना करते थे ना कि हम 15% वाला है, हम 50% वाला है, ये 15% वाला क्या उखाड़ लेगा? 15% वाला छाती नहीं पीट रहा है भैया। 15% वाला से ये तमाम परसेंट वाले को डर हो गया। हमारे पास संख्या कम है, और डर गए। संख्या कम है लेकिन बुद्धि से कम नहीं है। संख्या से लोग राज नहीं करता। जंगल में शेर की संख्या कम ही होता है, लेकिन जंगल के सारी बकरियां एक शेर को देख करके भाग जाता है। तो हमारा समाज शेर समाज है। हम संख्या से काम नहीं करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं। लेटरल पद की बहाली पर सवर्ण छाती नहीं पीट रहा है। तो लेटरल पद की बहाली पर छाती कौन पीट रहा है? दलित के हितैषी लोग, शोषित वंचित के बारे में सोचने वाले लोग, जो आज तक के यूपीएससी का किताब नहीं खरीदा, जो आज तक इंटर का किताब नहीं खरीदा, वो भी लेटरल पद में बहाली पर ज्ञान बांट रहा है। मतलब किसको? तेजस्वी जी को? नहीं, कोई जी भी हो, वो ज्ञान बांट रहे हैं। जो आज तक इंटर का किताबें नहीं खरीदा, वो व्यक्ति भी क्या कर रहा है कि यूपीएससी में लेटरल बहाली नहीं होना चाहिए। 1976 में मनमोहन सिंह किस माध्यम से गए थे, बहाल हुए थे? अरे लेटरल पद की बहाली जो होता है 15 साल एक्सपीरियंस वाले निजी क्षेत्र लोगों को मौका दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई अर्थशास्त्री हो गया, कोई कृषि क्षेत्र में ज्यादा शोध करता है, या उसके बारे में नई नई तकनीकी का खोज करता है, वैज्ञानिक होता है, वो लोग को एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे सरकार की सहूलियत होता है, अलग विचार मिलता है। तो ये लोग लेटरल पद पे बहाली में क्या मांग रहे हैं? आरक्षण। अरे इसमें एक पद के लिए एक ही बहाली होता है, तो कहना भाई कि सब चीज आरक्षण कर दीजिए। तो रामविलास पासवान जी जब मंत्री हुआ करते थे, बीमार पड़े थे, तब डॉक्टर को कहे थे कि हमको जरा आरक्षण वाला डॉक्टर ने सवर्ण डॉक्टर से इलाज करवाया। उनको भी पता है कि इलाज हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम टैलेंट के दम पे आए हैं। अब वो पिछला दरवाजा से उसको ठेल के अंदर कर दिया गया है। तो यूपीएससी के अंदर जो लेटरल बहाली है, इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तो पढ़े हैं नहीं, ये तो आरक्षण के दम पे आए हैं। लेकिन यहाँ बुद्धि की बात होता है, विवेक की बात होता है, तो सवर्ण आगे है। हम ज्यादा पढ़े हैं, हम ज्यादा शोध किए हैं, हम ज्यादा खोज किया, तो वैज्ञानिक हम नहीं बनेंगे तो वैज्ञानिक बनिएगा। आप वैज्ञानिक बैट बोले भी आरक्षण ला दो, छक्का मारने वाला मैच से बाहर, आरक्षण वाला 1-0 रन पे आउट होने वाला खिला दो अंदर। कहना कि देश विकसित हो गया, देश विश्व गुरु हो गया। देश विश्व गुरु बनाने वाले लोग, शिक्षित लोगों को बाहर कर दो, आरक्षण वाले लोग को अंदर लाके कर दो। ये देश के अंदर कानून है। और ये कहेंगे कि भीमराव अम्बेडकर का हम लोग वंशज है, भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर के संविधान खतरे में है। अरे संविधान को तो खतरा में आप लोगों ने लाया है।
हो गया ना पता, औकात ठंडा में लग गया ना कि 15% वाला क्या क्या कर सकता है। अरे पढ़ते हम हैं, शोध प्रतिशोध करते हैं तो राज हम ही करेंगे, हम खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो चलिए, हमारे साथ स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम थे। सीधे तौर पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पर जमकर भड़कते नजर आ रहे। सीधे तौर पर जो लेटरल बहाली को लेकर फैसला ली गई थी सरकार की ओर से, हालांकि उसे वापस ले लिया गया और उसके बाद लगातार विपक्ष जो है वह निशाना साध रहा था। और ऐसे में आज भारत बंद को लेकर जिस तरीके से समर्थन किया गया, उस पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। Yeah.